औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आगाज़ माह रजब में जो सबसे पहली खुशी हम मना रहे हैं वो उस इमाम के साथ मना रहे हैं जिसका नाम मोहम्मद और लक़ब बाक़िर है। आप ये देखें कि इतना खूबसूरत आगाज़ हो रहा है ना माह रजबुल मुरज्जब का, कि हम उस इमाम के साथ आगाज़ रजब कर रहे हैं, आगाज़ इबादत कर रहे हैं, आगाज़ इताअत परवरदिगार आलम कर रहे हैं, जिसका नाम खुद मोहम्मद है और जिनका लक़ब बाक़िर। यानी बाक़िर, जब इमाम से पूछा गया कि बाक़िर के मीन्स क्या होते हैं, जो बाक़िर लक़ब दिया है, आप सब जानते हैं कि ये लक़ब का मतलब है कि यानी वो इमाम, वो खुदा का नायब करता जिसके पास इल्म का वो ख़जाना है जो दुनिया में आने के बाद, लोगों तक पहुंचने के बाद उस इल्म को शगाफ करे। यानी इल्म को इस तरह से शगाफ करना और लोगों तक उस इल्म को पहुंचाना, ख्वाह वो इल्म दुनियावी हो, ख्वाह वो इल्म दीनी हो, किसी भी तरह का उलूम हो, यानी बाक़िर उसे कहते हैं। बाक़िर की मीन्स वो होती है जो इल्म को शगाफ करने वाला है। हमारे लिए बात तलब गौर व फिक्र भी है हाज़रीन। आगाज़ उस इमाम के साथ कर रहे हैं जो खुद इल्म का अलमबरदार है, इल्म का फरेरा लहराने वाला है और इल्म को शगाफ करने वाला है। इसका मतलब ये है, आप के नाम का असर और कमाल ये है कि ख़ुद रसूल इस्लाम ने अपने एक सहाबी, बहुत मशहूर सहाबी हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, जिनके ज़रिए आपने इमाम को सलाम कहलवाया था। यानी आपने बशारत दी थी जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को कि तुम मेरे इस बेटे की ज़ियारत करोगे, यानी तुम्हें हयात इतनी ज़्यादा दी जा रही है। रसूल इस्लाम का आपको सलाम कहलवाना आपकी कद्र, आपकी मंजिलत, आपकी शख्सियत, आपके वजूद मुतहर को, आपकी कद्र मंजिलत को कितना बुलंद बालातर करता है। और क्योंकि आगाज़ भी माह रजबुल मुरज्जब का है, विलादत भी उस इमाम की है जो इल्म को शगाफ करने वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम इताअत करें, अब जब हम इबादत करें, अब जब हम कोई भी नेक अमल अंजाम दें तो मार्फत के साथ। परवरदिगार आलम जब्र नहीं चाहता। उसने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गालिबन, रोज़ा रखने का हुक्म दिया गालिबन, तो बस हम इबादत करते रहें, ताअत करते रहें, नहीं। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा कि हम उसूल जो है वो आपके अक़ीदे पर रखते हैं। जो दीन का असास है, जो दीन की बुनियाद है, उसूल दीन, वो आपके अक़ीदे पर मुश्तमिल है। और अक़ीदा अक्ल से ताल्लुक़ रखता है। जितनी फ़हम को, जितनी इदराक को, जितने इल्म को, जितने कमालात को हम अपने वजूद में अग़्ज़ करेंगे, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा, हमारा सब कुछ बहुत बुलंद बालातर हो जाएगा। लिहाजा इमाम उलूम इमाम है, यानी आप उलूम को शगाफ करने वाले हैं। इल्म ज़ाहिर तमाम इमामों के पास है। परवरदिगार आलम के ख़ास असास जो अपने अंबिया, औलिया, औसिया, नबी, रसूल, मुरसल और इमाम को अता करता, उसमें सबसे ख़ास नाम है इल्म का। लेकिन ये लक़ब ख़ास तौर पर आपके लिए मखसूस है, इसलिए कि आप जब रजब को स्टार्ट करें, इबादत इलाही को स्टार्ट करें और जब अपने आप को आमादा करें, तो सिर्फ़ एक ड्यूटी के साथ नहीं कि हमें नमाज़ पढ़ना है या ग़ालिबन हमें रोज़ा रखना है या गरीबों की मदद करनी है या नज़र का इंतज़ाम करना, उस मार्फत के साथ। और मार्फत कैसे हासिल होगी? जब हम निशानी इलाही पर, इमाम के वजूद पर, आपके सवाने उम्री पर, आपकी हयात मुबारका पर गौर व फिक्र करेंगे। जब हम आपके वो तमाम चीज़ें, वो डायलॉग्स, वो अहादीस, वो कह सकते हैं इमाम की ज़िंदगी के वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में रोनुमा हुए हैं, ख्वाह वो इल्म के हवाले से हों, इबादत के हवाले से हों, इमदाद के हवाले से हों, जब हम उन पर गौर करेंगे, जब हम उन पर फ़िक्र करेंगे, जब हम उनकी स्टडी करेंगे, तो हमें ख़ुद ब खुद अंदाज़ा होगा कि आप खुदा के कितने बड़े नुमाइंदा हैं, दीन इलाही को मुकम्मल करने वाले हैं, सिलसिला इमामत की एक कड़ी हैं। इल्म इलाही को, दीन इलाही को बंदों पर, दुनिया पर, हम सब पर रासिख़ करने वाले हैं, नाफिज करने वाले हैं। लेकिन आप कितने सोबर हैं, कितने सिंपल हैं।
آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی بناوٹ نظر نہیں آتی، آپ کا وجود اتنا پیور ہے، اتنا پاک ہے، اتنا صاف ہے، اتنا حسین و جمیل ہے کہ جب اس سوان عمری کی تاریکیوں میں اور اس سوان عمری کی خوبصورتیوں میں، روشنیوں میں، وجود میں ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو خود بخود ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے واقعاً یہ زمین پر حجت خدا ہے۔ آپ تمام کے تمام ناظرین کو امام کی ولادت باسعادت کی بہت ساری مبارکباد دی جاتی ہے۔ گراف ایجنسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے اس خوبصورت موقع پر پیاری سی نشست کا انعقاد کرنے کے ذرائع فراہم کیے، اور بس اس عہد کے ساتھ کہ کیونکہ آغاز رجب ہے، عبادتوں کا، خدا کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور آغاز اس امام کے ساتھ ہو رہا ہے جو علم کا شگاف کرنے والا ہے، تو ہم اپنی ہر چیز میں، اپنی عبادت، اپنی عطاوت، اپنے جود و کرم، اپنے سخاوت میں، اپنی مدد میں، اپنے دل میں صلہ رحمی میں، ہر جگہ علم کو جگہ دیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔